एक गुरु का एक शिष्य आश्रम में रहने वाले दूसरे शिष्यों की तुलना में कुछ अजीब सा व्यवहार करता। वो चिड़चिड़ा सा रहता, आश्रम के दूसरे बच्चों पर क्रोधित हो जाता। वो अक्सर सुबह दूसरे छात्रों की तुलना में देर से सोकर उठता, ना तो ठीक से ध्यान आदि करता और ना ही आश्रम के दूसरे बच्चों के साथ मिलजुल के रहता। जब आश्रम के सारे बच्चे बैठकर आपस में मस्ती मजाक किया करते, तब वह कहीं दूर बैठकर कुछ सोचता रहता और अपने विचारों में खोया रहता। वह अक्सर आश्रम के कामों से बचने की कोशिश करता, किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता था। वह हमेशा ही अपने विचारों में खोया रहता था, जिसकी वजह से आश्रम के दूसरे छात्र उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और हमेशा ही उसे दूर रहने की कोशिश करते। गुरु उस शिष्य की मनोदशा को पहले ही भाप चुके थे। उन्हें मालूम था कि समस्या क्या है, इसलिए वो पिछले बहुत समय से उस शिष्य पर अपनी नज़र गड़ाए हुए थे। वो जानते तो सब कुछ थे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे कि वो समझते थे कि अभी उस शिष्य को बोलने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो अभी मेरी बातों को समझने की मन स्थिति में नहीं है। इसलिए वो इंतजार कर रहे थे उस दिन का जिस दिन शिष्य खुद अपनी समस्या को समझे और उनके पास इस समस्या का समाधान लेके आए। और बहुत ही जल्द वो दिन भी आ गया जब शिष्य को ये महसूस होने लगा कि उसके जीवन से रास खत्म होते जा रहा है। अब उसके जीवन में खुशी नाम की कोई चीज़ नहीं रही। वो किसी गलत रास्ते की तरफ बढ़ रहा है जहाँ केवल अंधकार और अशांति है। और वो ये समझ चुका था कि ये समस्या उसके अंदर है, लेकिन वो ये नहीं जान पा रहा था कि समस्या की असल जड़ क्या है। उसे इस समस्या से बाहर निकलने के लिए अपने अंदर क्या बदलाव करने होंगे। उसने बहुत सोचा, बहुत विचार किया, लेकिन उसे अपनी समस्या का कोई समाधान नहीं सूझा। फिर अंत में उसने अपने गुरु के पास जाने का निर्णय लिया। वह गुरु के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, गुरुवर, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। मुझे मेरे जीवन में कोई रस ही नहीं आता, जीवन का कोई सार ही नजर नहीं आता, मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। मैं जब भी खुद को देखता हूँ तो एक लक्ष्यहीन उदास चेहरे के रूप में खुद को पाता हूँ। गुरुवर, कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाए, कोई मार्ग दिखाए। गुरु तो इस दिन का इंतजार ही कर रहे थे। गुरु ने कहा, बेटे, तुमने अपनी समस्या को जाना और स्वीकारा कि समस्या तुम्हारे ही अंदर है। इसी के साथ तुम अपनी समस्या की तरफ अपने पहला कदम बढ़ा लिया। इसके बाद गुरु ने गंभीर होकर कहा, बेटे, आज मैं तुम्हें ऐसी 5 आदतों के बारे में बताऊंगा जिन्हें तुम्हें आज से ही छोड़ने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा ये आदतें किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। शिष्य ने कहा, बताइए गुरुजी, कौन सी वो आदतें हैं जिन्हें आज से ही छोड़ना है। गुरु ने कहा, पहली आदत जो तुम्हें छोड़नी है वो है ज्यादा सोचना। ज्यादा सोचना अपने लिए नई समस्या खड़ी करने की एक कला है। ज्यादा सोचने से तुम खुद को तो बर्बाद करते ही हो, साथ ही तुम हाथ आए उस मौके को भी छोड़ देते हो जिसका सही उपयोग करके तुम अपनी जिंदगी बदल सकते थे। इसलिए ज्यादा सोचना केवल तुम्हारा वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य भी खराब कर देता है। ज्यादा सोचने की वजह से हम आसपास की चीजों और परिस्थितियों को वैसे भी नहीं देख पाते जैसी वो असलियत में है, बल्कि हम उसे अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर खुद के सामने पेश करते रहते हैं। ज्यादा सोचना मन में तनाव पैदा करते रहता है। यह चीजों और स्थितियों को और भी ज्यादा बदतर बना देता है, समस्याओं को हमारे सामने और भी ज्यादा बड़ा सड़ा के दिखाता है। कई बार सबसे अच्छा जो काम हम कर सकते हैं वो ये है कि हम कुछ भी ना करें, बस खुद को शांत रखें। ज्यादा सोचना छोड़ो, क्योंकि तुम अपने आसपास की हर चीज को ठीक नहीं कर सकते। कभी भी सारी चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं चलने वाली। हमेशा ही कुछ चीजें या लोग तुम्हारे खिलाफ काम करेंगे, लेकिन तुम्हें उन्हें नजरअंदाज करना है, क्योंकि तुम सबको नहीं बदल सकते और ना ही सबको खुश कर सकते। अगर तुम ऐसा करने का प्रयास करते हो तो अंत में तुम्हें दुख ही मिलने वाला है। और ज्यादा सोचना खुद के लिए दुख पैदा करने का सबसे बड़ा तरीका है। इसलिए चीजों को हल्के में लो और ज्यादा सोचना बंद करो। गुरु ने कहा, दूसरी आदत जो तुम्हें छोड़नी है वो है बदलाव का डर। बदलाव प्रकृति का नियम है जो समय के साथ नहीं बदलता, समय उसे बर्बाद कर देता है। हमें हमेशा जीवन में आने वाले नए बदलावों के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि खुद को बदलना और किसी नए बदलाव को स्वीकार करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन बहुत से नए बदलाव और परिस्थितियों को सामना करने के बाद तुम्हें ये महसूस होना शुरू हो जाएगा कि बदलाव एक ऐसी चीज है जिसे एक थोड़े से प्रयास और नई चीजों के सीखों के साथ आसानी से स्वीकारा जा सकता है। और ज्यादातर बदलाव अंततः हमारे लिए लाभदायक ही सिद्ध होते हैं। दोस्तों, आपको भी नए बदलाव से डर लगता है? किसी भी नई परिस्थिति में खुद को अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करने लगते हैं या फिर सिचुएशन के हिसाब से खुद को चेंज नहीं कर पाते? गुरु ने कहा, तीसरी आदत जो तुम्हें छोड़नी है वो है बीते हुए कल में जीना। यानी तुम्हें अपनी अतीत में जीने की आदत छोड़नी होगी। अतीत के बारे में सोचना और अतीत में जीना दो अलग अलग चीजें हैं। कभी कभार अतीत के बारे में सोचना अच्छा होता है, क्योंकि हम अपने बीते हुए कल से बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन जब हम हर समय अपने बीते हुए कल की अच्छी बुरी आदतों में खोए रहते हैं तो ये अतीत के बारे में सोचना नहीं बल्कि अतीत में ही जीना कहलाता है। कभी किसी ने हमारा अपमान कर दिया था या हमारे साथ कोई बुरी घटना हो गई थी
और हम आज तक उस चीज को लेकर बैठे हैं, उससे बाहर ही नहीं आ पाए। ये बात सही नहीं है। या फिर कभी हमारे साथ कोई अच्छी घटना हुई थी, या फिर हम कभी बहुत ही अच्छे इंसान के साथ रहे हैं, या उनके साथ हमारी बहुत अच्छी आदतें जुड़ी हुई है, लेकिन हम अब भी उन पुरानी यादों के बारे में ही सोचते रहते हैं। ये ठीक नहीं है। हमें समय के साथ इन सब यादों से बाहर आ जाना चाहिए। हालांकि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ये हमारे लिए अच्छा है। कभी कभी किसी इंसान के लिए अपने अतीत से बाहर आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके अतीत में बहुत अच्छी यादें होती हैं। वो अपने अतीत की यादों के साथ बहुत खुश और आरामदायक महसूस करता है। लेकिन अतीत में जीना एक समस्या इसलिए है क्योंकि ये हमारा वर्तमान हमसे चुरा लेता है। आज में जीने की खुशी हमसे छीन लेता है, और फिर ये हमारे वर्तमान को भी अपने में समाहित करके उसे भी हमारा अतीत बना देता है। और फिर हम जिंदगी को होश पूर्वक न जीकर सीधे सपनों में ही जीकर रह जाते हैं। इसलिए बीते हुए कल में जीना बंद करो, वरना ये तुम्हारे वर्तमान और भविष्य दोनों को बर्बाद कर देगा। गुरु ने कहा।